बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आ जाते हैं हमारे हाउस के सलामत कैंपस हुई है। जैसे कि आपको पता है, हम किसी नए जैपनीज सेशन के साथ आते हैं, तो आज फिर हम जैपनीज में बात करेंगे, चैट से और कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और चैट बिल्कुल, से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी, तो बताइए आज किस बारे में बात करना चाहेंगे आप? चैट आज आप मुझे खुद ही कुछ वर्ड सिखाओ, कुछ सेंटेंसेस सिखाओ जो कि नॉर्मल लाइफ में और क्या नाम है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। ज़रूर, बिल्कुल। आज हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी और सेंटेंसेस देखते हैं जो नॉर्मल लाइफ में भी काम आए और प्रोफेशनल लाइफ में भी। सबसे पहले कुछ आसान से वर्ड्स लेते हैं। पहला वर्ड डेडलाइन, इसका मतलब है काम पूरा करने की आखिरी तारीख। दूसरा वर्ड फीडबैक, मतलब किसी काम के नहीं बारे में नहीं, राय जैपनीज या में प्रतिक्रिया। बताओ ना, जैपनीज। ओह, माफ कीजिए, जरूर। जापानी में शुरू करते हैं। पहला शब्द शिमेकिरी, शिमिकिरी। मतलब डेडलाइन। हाँ, काम पूरा करने की आखिरी तारीख। दूसरा फीडबैक, Read the इसका book. मतलब फीडबैक, राय या प्रतिक्रिया। तीसरा प्रोजेक्टो, प्रोजेक्टो, Peer कोई reject. खास काम या टास्क। अब सेंटेंस जापानी में सुनिए।例えば प्रोजेक्टの締め切りは明日です। इसका उर्दू मतलब मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल है। अब आप एक छोटा सा रिपीट ट्राई करें। नहीं, दोबारा बोले, मुझे सही समझ नहीं है। और ये जो आप चैट में लिख रहे हो ना, तो ये हिंदी हिंदी में ना लिखो। मतलब जैसे वो नहीं थी रोमन इंग्लिश, उस तरह लिखो ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, समझ गई। अब हिंट्स रोमन हिंदी में लिखूंगी। सरल से शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड शिमेकिरी, डेडलाइन। इसका रोमन हिंदी में हिंट काम खत्म करने की आखिरी तारीख। अब जापानी बोलिए शिमेकिरी। शिमिकिरी। बढ़िया। अब दूसरा शब्द फीडबैक, फीडबैक प्रतिक्रिया। रोमन हिंदी राय या प्रतिक्रिया। जापानी में बोलिए। किधर था? फीडबैक। फीडबैक, फीडबैक। बिल्कुल सही। तीसरा शब्द प्रोजेक्टो, रोमन हिंदी हिंट किसी खास काम का प्लान। अब जापानी में बोलिए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टो। हाँ, बढ़िया। अब छोटा सा वाक्य। ततोएबा प्रोजेक्टो नो फीडबैक को मोराए मस्ता। रोमन हिंदी हिंट मिसाल के तौर नहीं नहीं, पर रोमन हिंदी प्रोजेक्ट। हिंट नहीं चाहिए मुझे। मतलब जो आप ये जैपनीज लैंग्वेज बोल रही हो ना, वो इधर लिखी हुई जैपनीज में आ रही है, तो मुझे पढ़नी तो नहीं आती। तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो जो आप लिख रही हो, तो वो आप रोमन रोमन मतलब इंग्लिश में या रोमन जैपनीज में लिखो, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो और देखने में जरा उसे समझ सकूं। जी, अब समझ गए यही। अब मैं जापानी वाक्य के साथ रोमन मदद भी दूंगी। उदाहरण के लिए, 例えば、プロジェクトのフィードバックをもらいました। रोमन फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का फीडबैक मिला। अब एक बार पढ़ने की नहीं नहीं, प्रैक्टिस हिंदी कीजिए। में नहीं वो देना। रोमन ना, मुझे रोमन जैपनीज में चाहिए। मतलब जैपनीज में आप ऊपर लिख रही हो, तो नीचे जैपनीज में इंग्लिश में लिखा है। हो जैपनीज में अब ही, समझ मगर गए। इंग्लिश में लिखा है, ताकि मैं पढ़ ठीक है, सकूं उसे ठीक और है, ठीक है, प्रोनाउंस ठीक कर है। समझ गया यही। अब रोमाजी रोमन जापानीज में देती हूँ ताकि आप पढ़ सके और बोल सके। 例えば、プロジェクトのフィードバックをもらいました। अब आप इसे धीरे से दोहराइए, जैसा लिखा है वैसा ही बोलने की कोशिश करिए। सकूं। मैं सुन रही हूँ। ततोइबा प्रोजेक्टो नो फेदबेको ओ मोरे मस्जिदा। बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा सुधार। मोराई मश्ता, रा की साफ आवाज। एक बार और बोली, इसी लाइन को फिर से बोल दीजिए। प्रोजेक्टो नो फीडबैको ओ मोरे मस्जिदा। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। अब तीसरा शब्द लेते हैं, प्रोजेक्टो, प्रोजेक्ट। कृपया बोलिए। क्या बोलूं? बस प्रोजेक्टो बोलिए। प्रोजेक्टो। हाँ, बढ़िया। अब छोटा वाक्य। प्रोजेक्टो नो शिमेकिरी वा आशिता देस। रोमन प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल है। आप इसे बोलने की कोशिश करें। ओके, मैं जरा जी हाँ, पढ़ता हूँ। हाँ, आराम से। जब तैयार हो बताना। अच्छा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। अच्छा नहीं, वो जो जैपनीज है ना, वो भी रोमन में दो ना, जैपनीज रोमन में दो, इंग्लिश रोमन में, ताकि मुझे समझ आ सके। ठीक है, आपसे जापानीज रोमाजी में ही लिखूंगी। आपका सेंटेंस इस तरह होगा। प्रोजेक्टो नो शिमेकिरी वा आशिता देस।
उर्दू प्रोजेक्ट मतलब नो शिमी की रिवा अशिता देसो। प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल है, धीरे धीरे पढ़िए। प्रोजेक्ट तो नो प्रोजेक्ट नो शिमेकिरी शिमिकिरी, शिमिकिरी से आगे वा और देस भी जोड़ दीजिए। वाद प्रोजेक्ट नो शिमिकिरी वा अष्टा देस। अब हो गया पूरे प्रोजेक्ट नो सेंटेंस रोमन में। शिमी की रिवा अशितो देसो। हाँ बढ़िया। अब उर्दू मतलब दोबारा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल है। क्या ओके, अब कोई क्लियर नया है? वर्ड, अब कोई नया जी। वर्ड और सेंटेंस। नया वर्ड लेंडाकू, मतलब कांटेक्ट, ये रिन राकू, संपर्क। रिन राकू। और बोलिए। ओके, अब आगे। रोमन में वर्ड रेन राकू करना जरूरी है। रोमन में सेंटेंस रेन राकू सुरु कोतो गा दाइजी दस। उर्दू मतलब कांटेक्ट करना जरूरी है। ओके, अब इस अब लाइन मैं को बोलने जैपनीज का में प्रयास पढ़ता हूँ। करें। रिन राकू सुरो कोतो गा दाजी देसो। बहुत बढ़िया, सिर्फ उच्चारण थोड़ा सा ठीक। रेन राकू सुरु कोतो गा दाइजी दस। अब एक बार और बोलिए। रिन राकू सुरो कोतो गा दाजी देसो। हाँ बहुत अच्छा। अब एक छोटा सेंटेंस जोड़ते हैं रोमन में। आशिता रेन राको शिमासु। उर्दू कल मैं कांटेक्ट करूंगा करूंगी। बोलकर देखिए। तो इसको उसमें तो दो जैपनीज में रोमन जैपनीज, ताकि मैं पढ़ सकूं उधर से देख के। जरूर अभी लाता हूँ। अब सिर्फ रोमन रोमाजी दूंगी। नया शब्द रेन राकू कांटेक्ट। वाक्य अष्टा रेन राकू शिमासु। उर्दू कल मैं संपर्क करूंगा करूंगी। रिन दूसरा राको वाक्य अशिता रिन राकू शिमासु। रोमन में अशिता रेन राकू शिमासु। उर्दू मतलब कल संपर्क करूंगा करूंगी। ये लो दोनों के लिए तैयार है। जब चाहे अगला शब्द शुरू करते हैं। ओके, अब मुझे आगे कोई जुमला बताओ। जरूर। नया वाक्य अशिता काएगी गा अरिमासु। उर्दू कल मीटिंग है, ट्राई। बोलिए। दोबारा बोलो। अशिता अशिता काएगी गा अरिमासु। अशिता काइकी गा अरिमासु। हाँ बढ़िया, मतलब कल मीटिंग है। अब इजाजत हो तो अगला प्रोफेशनल वर्ड दूं। जी जी। अगला वर्ड काइमो, टाइम। सेंटेंस रोमन में काइमो ओ दाइजी ने शियो। उर्दू वक्त का अच्छी तरह कदर करें। बोलिए। काइमो ओ दाइची नी शियू। बढ़िया, एकदम ठीक। अब छोटा सा सेंटेंस अशिता काइगी गा अरिमासु। अशिता काइकी बोलिए। गा अरिमासु। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आप बताइए रेन राकू और काइगी में क्या फर्क है? रेन राकू को हम कहते हैं संपर्क करना, मतलब कांटेक्ट, और काइगी का नहीं पता। बिल्कुल सही। रेन राकू का मतलब संपर्क कांटेक्ट करना है और काइगी का मतलब मीटिंग है। आज के ओके, लिए अच्छा काम। अगला टॉपिक कब ले? अगला टॉपिक हम कल करेंगे। आपके लिए अल्लाह ठीक है। हाफिज। और हाँ जापानीज में हम थैंक यू को शेशिन कहते हैं, इसी तरह ना। जी। हम्म, ओके, अच्छा सही कहा आपने। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। तो यार ये थी आज की हमारी चैट, जिसमें हमने जापानीज में हमने प्रोफेशनल वो सीखे, और आज हमने न्यू वर्ड सीखे। जैसे आपने बताया कि एक था, हाँ एक था काइगी, और एक था रिंग काउंटिंग। तो उसका मतलब है कांटेक्ट, और काइगी का मतलब है मीटिंग। तो ये हमने कुछ नया सीखा और बहुत से जुमले भी सीखे। तो आपसे मिलते हैं हम कल एक नए सेशन के साथ, और कल एक हम न्यू वर्ड्स और न्यू सेंटेंसेस के आइडियाज लेके आएंगे, जो कि हम चैट से पूछा करेंगे जैपनीज में और जैपनीज सीखा करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।